अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको डिकोडर पीओएस के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह पीओएस में डिकोडर बनाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एसओपी में डिकोडर बनाना आना चाहिए ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ या आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि डिकोडर जो है ये 2x4 का है, क्योंकि इसमें 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये 2x4 का डिकोडर है। अब ये देखें तो अब यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल में हम ज़ीरो को कैसे शो करते हैं, 0 0 शो करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, तो मैं इसे 2 बिट में लिख रहा हूँ 0 0। और पीओएस में हम इसे कैसे शो करते हैं, पीओएस में आप जानते हैं कि हम 0 को हम एक्चुअल वेरिएबल लिखते हैं और 1 को उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 0 0 है तो a प्लस बी। और पीओएस में हम जानते हैं हम प्लस करते हैं वेरिएबल को, इसी तरह 1 है तो इसमें देखें 1 को हम किस तरह डिनोट करते हैं, डेसिमल में बाइनरी में 0 1 में करते हैं। और 0 a के नीचे 0 आ रहा है तो इसका मतलब a प्लस, और b के नीचे 1 आ रहा है तो b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह 2 है तो 2 को 1 0 लिखते हैं तो इसको इस तरह, इसी तरह 3। तो यही चीज़ जो है हमने यहाँ पे लिखनी है कि d0 जो है इसका जो है a प्लस बी है, d1 जो है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, d2 जो है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, और d3 जो है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो ये इस तरह डिनोट करते हैं, यानी कि ये d0 है तो इसका मतलब ये वाला, d1 है तो ये 1 वाला, d2 है तो ये 2 वाला, इसी तरह d3 है तो 3 वाला। याद रहे कि एसओपी में जब हम लिखते थे तो वहाँ पे ये बबल्स नहीं आते थे। ये बबल्स क्यों आते हैं, अभी आप कॉम्बिनेशनल डायग्राम देखेंगे तो आपको ये और बेहतर समझ आएगी। एसओपी में बबल्स नहीं आते जबकि पीओएस में बबल्स आते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये नोट गेट है। मीन्स कि यानी d0 जो हम निकालते थे एसओपी में, ये उसका ऑपोजिट होता है, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट लेता है। इस वजह से यहाँ पे नोट गेट लगता है। और आप देखते हैं कि उधर आता था ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स के यूँ ये आता था। तो ये अभी भी यहीं पे यही है, लेकिन जब ये नोट गेट है, ये लगा हुआ है यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि ये जो डी नोट है यानी कि d0 जो है वो ये है। यहाँ पे जब नोट गेट लग गया इसका मतलब है कि इस जो भी इसकी आउटपुट में है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जब हम उसे ओपन करेंगे डी मॉर्गन लॉ के ज़रिए तो वो इसी के बराबर आएगा। तो इस वजह से पीओएस में जो है ये बबल्स लगते हैं। जो बबल्स हैं ये नोट गेट को इंडिकेट करते हैं। अब सबसे पहले देखें तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी को क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, ये देखें जो अंदर वाली इनपुट है यानी कि ये a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट जो है इसे ही हम अटैच करेंगे, मगर हम इसे नैंड गेट से अटैच करेंगे। हम ये वाली इनपुट को नहीं करेंगे। या अगर हम इसको देखें तो ये तो बनता है a प्लस बी, यानी कि हम इसको और इसको और गेट से जोड़ रहे हैं, मगर हमने इस तरह नहीं करना, हम इसके ऑपोजिट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, बनेगी एक्सप्रेशन वही, लेकिन हमें इसे दूसरे तरीके से करना है, नैंड गेट से करना है। तो क्यों करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये देखेंगे जो है ए कॉम्प्लीमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये नैंड गेट से जुड़ रहा है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होगा, मीन्स के जैसा कि अभी ऊपर हुआ था। और फिर ये जो है नैंड गेट है तो ये इसका इन्वर्ट करेगा और हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगी ए प्लस बी। इसी तरह अब हमने ये d1 का करना है, इसको भी हमने नैंड गेट की मदद से जोड़ना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी को। अगर आप ये देखें तो ये एसओपी फॉर्म में और मैंने इसके मुताबिक जोड़ा है, मगर इधर डॉट यानी कि लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में एंड गेट यूज़ हो रहा है, एंड गेट इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे बबल्स हैं इस वजह से यहाँ पे जो है नैंड गेट यूज़ हुए हैं। हमने इसके मुताबिक ये डायग्राम नहीं बनाई, हमने इसके मुताबिक बनाई है। मीन्स कि अगर आप ये देखें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहे हैं, डी नोट का मतलब d0 का मतलब है एंड गेट से, तो एंड गेट ही बनाया है, मगर आगे बबल है जिसकी वजह से हमने इसे आगे बबल लगा दिया तो ये क्या बन गया नैंड। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो इसे देखें ए कॉम्प्लीमेंट और बी को जोड़ रहे हैं किससे, d1 का मतलब यानी कि एंड गेट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसओपी में ये एंड ही होता है। तो एंड गेट से जोड़े आगे बबल है, इस वजह से बबल लगा दिया तो ये नैंड बन गया। इसी तरह ये d2 भी ऐसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट जमा भी इसी तरह ये भी करेंगे। तो एसओपी में इसकी कॉम्बिनेशनल डायग्राम जो है वो ये है और इसको इस तरह शो करते हैं। ये देखें अब हमें जो है खुद दिया हुआ है π02। इसका मतलब ये है कि अब हमें इसे मज़ीद कन्वर्ट नहीं करना, सिग्मा में कर तो सकते हैं हम, लेकिन जब हमें ज़रूरत होगी तभी। अब ये π02 में दिया और वो कहता है कि पीओएस के मुताबिक शो कराओ। बाज़ औक़ात वो कह भी देते, स्पेसिफाई कर देता है कि एसओपी में करो या पीओएस में करो। जब वो स्पेसिफाई करे तो उसके मुताबिक करना है, लेकिन अगर स्पेसिफाई ना करे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि किस तरह करना है। तो आप जिस मर्ज़ी तरीके से कर सकते हैं। आपको मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, अब मज़ीद 2 तरीके बता दूंगा। ये देखिए π02 है। अब π02 का मतलब ये है कि 0 वाला और 2 वाले को हम एंड गेट से जोड़ेंगे, क्योंकि ये है पाई, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसे एंड गेट से जोड़ना है। अब ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और हम इसे पीओएस में कर रहे हैं, तो ये पाई को हम किससे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे, यानी कि इसके अंदर जो टर्म्स हैं उसको एंड गेट से जोड़ेंगे।
तो अब हमने इसे जोड़ा तो पाई 02 को हमने यानी कि इसको एंड गेट से जोड़ दिया। अब हमारा ये निकल आया फंक्शन एफ। इसी तरह अब हमारे पास है एक और डी फंक्शन जो कि ए बी है, लिखा हुआ है पाई 123। अब ये देखिए एक बड़ा फंक्शन, हमें इसमें ज़्यादा आउटपुट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, बजाय कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको सिग्मा में कन्वर्ट करें तो सिग्मा 0 लिखेंगे। अब ये देखिए हमें ऑलरेडी पाई में दिया हुआ था, अब हम इसे सिग्मा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए तो सिग्मा 0 है, अब ये देखिए 0 यानी कि ये वाला है 0 और अब सिग्मा है। अब हमने पाई को सिग्मा में कन्वर्ट किया है। पाई में हम क्या करते हैं, एंड यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमने इसको सिग्मा में कन्वर्ट कर दिया तो हम फिर नैंड गेट यूज़ करेंगे। तो पाई में हमने क्या किया, नैंड गेट को यूज़ किया। सिग्मा में सिग्मा 0 हम खुद लाए हैं ना, यानी कि पाई से कन्वर्ट किया, लेकिन था कि इसमें POS में था, तो इस वजह से हमने इसमें नैंड गेट यूज़ किया। अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम नैंड गेट यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। जो POS है ना, उसमें असल में हम मीन्स के पाई वाली जो टर्म्स होती है उसमें हम एंड गेट वाली यूज़ करते हैं, एंड गेट वाली टाइप्स यूज़ करते हैं, या एंड या नैंड। अगर वो हमें पाई में दी हुई है तो हम एंड यूज़ करेंगे, अगर हम पाई से कन्वर्ट करके उसे सिग्मा में कर रहे हैं तो फिर हम नैंड यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको ये SOP वाला भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मैंने पहले लास्ट लेक्चर में कराया है। तो ये सिग्मा में है और ये SOP में है। सिग्मा का मतलब SOP में है, SOP में कर रहे हैं अगर हम, और सिग्मा में है तो इट मीन्स कि हम और गेट वाली टाइप्स यूज़ करेंगे। अगर हम सिग्मा वाली ही टर्म्स को यूज़ करें तो हम और गेट वाली टाइप्स को यूज़ करेंगे। अगर हम सिग्मा को पाई में कन्वर्ट करके यूज़ करें तो फिर हम नोर गेट को यूज़ करेंगे। मेरी आप सब दोस्तों को ये राय है कि जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उस तरह साथ साथ खुद प्रैक्टिस भी करें, साथ साथ करें ताकि आपको समझ आए, क्योंकि अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे तो ये समझ नहीं आएगी। पिछले जो लेक्चर्स थे जो मिड से पहले थे तो वो ऐसे थे कि अगर आप उनको समझ भी लेते थे, प्रैक्टिस ना भी करते तो आपको आ जाते थे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आप इनकी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। तो इस वजह से साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, अपनी साथ में कॉपी रजिस्टर खोल लिया करें जो भी है, और साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, जैसे जैसे कराना साथ साथ वो रिपीट करें और वो करते जाएँ। अब मैंने आपको ये समझा दिया है 2/4 का डिकोडर। इसी तरह 3/8 का भी डिकोडर है, वो भी आपको समझा देता हूँ POS में। अब ये 3/8 का डिकोडर है। अब इसमें जैसा कि आप जानते हैं 3/8 के डिकोडर में 3 इनपुट्स होंगी और 8 आउटपुट होंगी, यानी कि ये 3 इनपुट्स हैं ABC। इसी तरह आउटपुट्स कितनी होंगी 8, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। अब 0 है तो 0 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी फॉर्म में 0003 3 वेरिएबल है, इस वजह से 3 बिट बाइनरी में करेंगे। इसी तरह 1 है तो इसे 0012, 2 है तो 0100, 3 है तो 0114, 4 को 100, 5 को 10, 6 को 110 और 7 को 111। जैसा कि आप जानते हैं अब ये POS में है तो POS में हम क्या करते हैं, 0 को हम एक्चुअल वेरिएबल शो करते हैं और 1 को उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे ये सारे ही 0 हैं तो इनको एक्चुअल वेरिएबल लिखेंगे, उनको बीच में प्लस आता है। इसी तरह 1 है तो यहाँ पे देखिए 001, A के नीचे 0 है तो A, इसी तरह B के नीचे 0 B, C के नीचे 1 है तो C कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह 2, इसी तरह 3, इसी तरह 7 तक। फिर अब हम इन सबको इस तरह ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह इन सब के आगे लिख दिया, जिस 0 वाला था तो 0 वाले में लिख दिया D0। इसी तरह 1 था तो 1 वाले में जो वेरिएबल था A+B+C कॉम्प्लीमेंट, तो ये लिख दिया। इस तरह ये सारे तरतीब से लिखती हैं। अब अगर आपको आ जाए कि आपने फुल एडर बनाना है यूजिंग POS डिकोडर, क्योंकि पहले जब मैंने कराया था वो भी फुल एडर डिकोडर की मदद से बनाया था, लेकिन वो SOP में बनाया था। अब POS में बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3/8 का डिकोडर बना लिया है POS फॉर्म में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम पाई वाली टर्म्स में वही टर्म लिखते हैं जिनके आउटपुट में 0 आ रहा हो। जैसा कि यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो हमने वो वाली टर्म पाई में लिखनी है। 0 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। इसी तरह उसके बाद CF में देखें कहाँ कहाँ 0 आ रहा है, 0, 1, 2 और फिर 4 पे, तो वहाँ वो टर्म लिख देंगे CF वाले में। अब SF कैसे बनेगा, SF वैसे बनेगा कि 0, 3, 5, 6 वालों को हम एंड गेट से जोड़ेंगे, क्योंकि ये पाई है। 0, 3, 5 और 6 को हम एंड गेट से जोड़ेंगे पाई की वजह से। तो मैंने 0, 3, 5, 6 को एंड गेट की मदद से जोड़ दिया, तो ये अब हमें SF मिल गया। इसी तरह CF है, CF हमें कैसे मिलेगा, 0, 1, 2, 4 वाली टर्म्स को जोड़ेंगे तो हमें CF मिल जाएगा एंड गेट की मदद से। तो 0, 1, 2, 4 को भी जोड़ दिया, जिस तरह ये 0 है इसको जोड़ दिया, इसी तरह 1 वाले को, इसी तरह 2 वाला, और इसी तरह जो 4 वाला है इसको भी जोड़ दिया एंड गेट की मदद से, तो ये अब हमें CF मिल गया। यानी कि अब ये जो हमारा डिकोडर है ये POS फॉर्म में डिकोडर बना है, और ये फुल एडर यानी कि फुल एडर डिकोडर है POS फॉर्म में। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। आप सब दोस्तों का सुनने का शुक्रिया।